हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो सेमेस्टर 3 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम फिर से बात करने वाले लेसन नंबर 1 बजट एंड प्रेफरेंस के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जैसा कि आप जानते हो इस सीरीज में ज्यादातर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर करने वाले, तो जिनको इस सीरीज के फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं वो आराम से जाके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9667836336 व्हाट्सएप करके आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, जिसका अमाउंट होगा मात्र 100 रुपीज। आई बात समझ में। और ध्यान रखना भाई इस बात का कि कोई भी अगर दिक्कत लगे आपको नोट्स में, कोई भी क्वेरी लगे, ठीक है, तो आप आराम से मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हैं उस क्वेरी को। मैं आगे आने वाले नोट्स में उसको चेंजेस करवाने की कोशिश जरूर करूंगा। आई बात समझ में। दूसरी बात भाई, इस नंबर पे कॉल मत करना क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं रहता है, एक तरह से नंबर मेरी टीम के पास है, ठीक है, तो जो ये सारे काम हैंडल करेगी। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट मतलब कॉल तो मत करना क्योंकि मेरे से बात नहीं होगी, ठीक है। हाँ, आपका जो भी डाउट हो, क्वेरीज हो, वो आप इसे भेज जरूर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा पढ़ने का मैं इसको रिजोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट भाई, नोट्स अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपकी सारी क्वेरी जितनी मेरे को लगती थी हो सकती है आपको मैंने रिजोल्व कर दी है। फिर भी कोई भी दिक्कत लगे आप आराम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, जहां पे अब हम बात करने वाले हैं बजट एंड प्रेफरेंस के ऊपर, जहां हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रेफरेंस का। हमने बजट के ऊपर काफी बात कर ली पिछली लास्ट 2 वीडियोस में, जहां हमने बजट भी समझा, बजट लाइंस के अलग अलग फॉर्म्स को भी समझा। अब हम समझेंगे कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या होती है। देखो, प्रेफरेंस का सिंपल मतलब क्या है, हमने एक बात देखी थी, कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज, जिसको हम अभी फिलहाल जानते हैं इनकम के नाम से, वो होती है लिमिटेड। और उसका मन क्या करता है कि चलो भाई ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी परचेज कर लूं, ये भी खरीद लूं, है ना। तो उसमें उसे प्रेफर क्या करना है, प्रेफरेंस क्या करना है, क्योंकि देखो वो सब तो खरीद सकता नहीं क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है। और उसकी क्या, दुनिया में हर कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि सबकी चाहते तो बहुत सारी होती है कि मैं ये भी परचेज कर लूं, ये भी परचेज कर लूं, ये भी परचेज कर लूं, सब तो वो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए चाहते बहुत सारी होती हैं, लेकिन उतने रिसोर्सेज ना होने की वजह से हमें कुछ ना कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यानी कि जो या तो मेरी नीड्स हैं मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा, या जो गुड्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि वो मेरे को सेटिस्फेक्शन हाई लेवल का प्रोवाइड करेंगे, मैं उनके ऊपर खर्चा करूंगा। आई बात समझ में। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेफरेंस, कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलेगी। आई बात समझ में। जैसे मान लो कि किसी को गाने सुनना बहुत पसंद है, तो वो चाहता है कि कुछ गाने सुनने वाले वो ले ले। हो सकता है वो स्पीकर सोचे, हो सकता है वो ईयरबड्स लेने सोचे, हो सकता है वो हेडफोन सोचे, लेकिन उसके पास मान लो 1000 रुपए। अब क्या वो 1000 रुपए में हर एक चीज परचेज कर सकता है? नहीं। तो उसको या तो ईयरबड्स लेने होंगे, या हेडफोन लेने होंगे, ठीक है, या फिर उसे लीड लेनी होगी, या फिर स्पीकर लेने होंगे। तो वो सब काम, ठीक है, जो भी चीज परचेज करनी है वो करनी है इस अमाउंट के अंदर। तो उसे कुछ ना कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है, उसे वो गुड्स परचेज करने पड़ेंगे जो उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि प्रोवाइड करे। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां समझते हैं प्रेफरेंस रिलेशन। तो प्रेफरेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक तो होता है गुड 1, एक होता है गुड 2। गुड 1 का मतलब क्या है, सिंगल कोमोडिटी। अब सिंगल कोमोडिटी यानी कि जहां पे सिर्फ क्या हो, मात्र एक कोमोडिटी हो। और गुड 2 में आता है अदर कोमोडिटीज। इसका मतलब एक तरफ एक कोमोडिटी और एक तरफ बाकी सारी कोमोडिटीज जो मैं परचेज करनी है, ठीक है। हमने बात की थी ना पिछली वीडियो में अफोर्डेबल बंडल्स के बारे में, जब हमने ये पढ़ा था कि अफोर्डेबल बंडल का मतलब होता है कि एक इनकम के अंदर मैं कौन से ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स मैं परचेज कर सकता हूं, ठीक है। तो एक तरफ है एक सिंगल कोमोडिटी, एक तरफ है अदर कोमोडिटी। अब प्रेफरेंस रिलेशन 3 तरह की होती है। एक तो होता है स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, एक होता है वीक प्रेफरेंस, और एक होता है इनडिफरेंट प्रेफरेंस। अब बात है स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या होता है। देखो, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर बिल्कुल उसे पता हो, उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे यही चीज सेटिस्फाई कर सकती है। मान लो 2 गुड्स हैं, एक है एक्स, एक है वाई, और उसे पता है कि मुझे एक्स ही लेना है। कि जैसे मुझे म्यूजिक सुनने का शौक है तो मुझे पता है मुझे ईयरबड्स ही यूज करने हैं, या फिर मुझे हेडफोन ही यूज करने हैं, ठीक है। तो जब कंज्यूमर को बिल्कुल श्योरिटी हो कि इसके अलावा मुझे कोई सा ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है वो सबसे पहले उस गुड्स के ऊपर खर्चा करेगा, यानी कि एक्स परचेज करके आएगा। इसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। और ऐसा एक केस में वो भी हो सकता है क्या, कि जब उसे एक्स और वाई, जैसे मान लो कि मैंने म्यूजिक का एग्जांपल लिया, अब एक बंदा मान लो ईयरबड्स परचेज करता है,
ठीक है, और एक बंदा हेडफोन, उसने दोनों यूज कर रखे हैं। उसने एक बार अपने दोस्त के ईयरबड्स भी यूज करे, हेडफोन यूज करे। उसे पता लगा कि भाई मूवी देखते वक्त ना मैं करवट नहीं ले सकता अगर मैंने हेडफोन लगा रखा है तो, क्योंकि मेरे कानों में भसड़ मच जाएगी अगर मैंने करवट ले ली तो वो क्या करेगा, हेडफोन परचेज ही नहीं करेगा। कह नहीं, ये परचेज नहीं करना भाई, ठीक है, ये तो भड़क कर देगा सर में, है मेरे पास 1000 रुपए तो मैं जाऊंगा और ईयरबड्स परचेज करके लेके आऊंगा। अब कई कमेंट में लिख मत देना भाई हम तो नकली वाले दोनों ले आएंगे, 250 रुपए का ईयरबड, 250 रुपए का हेडफोन, 500 में काम नहीं पड़ गया, 500 की पार्टी ना भाई। ये सारे एग्जांपल मत बताना, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रांडेड थिंग्स की बात कर रहे हैं ना, अरे हमें 1000 रुपए के अंदर ही एक चीज परचेज करनी है। तो जब बंदे के माइंड में क्लियर हो कि एक चीज घटिया है और एक चीज बढ़िया है, इस केस में भी हमारा स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बन जाता है कि भाई मुझे पता है मुझे यही परचेज करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो क्या स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। एक होता है वीक प्रेफरेंस, जब उसे दोनों कूल फील करवा रहे हो, यानी क्या, उसे दोनों पसंद आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसे पता है कि ईयरबड्स भी अच्छे लगते हैं देखने में और कहीं ना कहीं उसे पता है हेडफोन भी अच्छे होते हैं, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, ठीक है। वो सोचता है कि ईयरबड्स इस मामले में डिस्क्वालिटी शो करता है, हेडफोन इस मामले में डिस्क्वालिटी शो करता है, उसे पसंद दोनों ही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वीक प्रेफरेंस, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस वीक पड़ जाती है। वो सोचता है अरे यार कुछ पैसे ज्यादा होते हैं, मैं दोनों चीज ले लेता हूं, ठीक है। कभी मैं हेडफोन यूज कर लेता, कभी मैं ईयरबड्स यूज कर लेता, मतलब मैं ये परचेज भी कर लेता, मैं ये परचेज भी कर लेता। इसको बोलते हैं वीक प्रेफरेंस, जब उसके माइंड में ये बात क्लियर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे क्या परचेज करना है, ठीक है, क्या खरीदना है। जैसे वो नहीं होता भाई, शादी में गए हो तो देखा होगा आपने, कई लोग प्लेट ले लेते हैं, सब भर लेते हैं उसमें, आसपास का सारा सामान, 2-2 पीस सबके लाइन से लेके जाएंगे, बिल्कुल 2 पनीर के पीस, ठीक है, 2 नान, 2 पूड़ी, बेशक खाया जाना जाता हो, बेशक पार्टी में वेस्ट करके आना, भरेंगे पूरी प्लेट। वो प्लेट ऐसा रहता है पहाड़ बड़ा ऊपर तक, और आसपास के लोग देख लेते हैं, अरे बेटे इतना आ जाएगा तेरे पेट में, इतनी जगह है, ठीक है। तो ये होता है हमारा किस केस में, वीक प्रेफरेंस के केस में, जो लगता हो कि मैं ये भी खा लूंगा, ये भी खा लूंगा, ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, सब तरह भाई ले लेगा। इसके बाद क्या आता है, इनडिफरेंट हो जाना। अब इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं डिफरेंट का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी चीज में डिफरेंस समझ सके, अब मुझे पता है ये ढक्कन है, ये मार्कर है, ठीक है, हो गया डिफरेंट। अब इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि देखो, अब कंज्यूमर के पास होते हैं सेट ऑफ गुड्स कि यार वो ये सेट भी खरीद सकता है, ये सेट भी परचेज कर सकता है, ये सेट भी परचेज कर सकता है। अब कंज्यूमर सोचे यार ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब मैं पार्टी के कपड़े देख रहा हूं, मेरे को शर्ट पैंट भी अच्छा लग रहे हैं, कोट पैंट भी अच्छा लग रहा है, कुर्ता पजामा भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंट हो जाना। और सबसे सेटिस्फेक्शन भी इक्वल लेवल की है, सबसे क्या है, सेटिस्फेक्शन भी इक्वल लेवल की है। सेटिस्फेक्शन कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये पहनूंगा जब भी बढ़िया लगूंगा, ये पहनूंगा जब भी बढ़िया लगूंगा, ये पहनूंगा जब भी बढ़िया लगूंगा, ठीक है। तो इस केस में कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट हो जाता है, जब वो बिल्कुल डिफरेंस कर ही नहीं पाता कि मैं क्या परचेज करूं। इसको बोलते हैं इनडिफरेंट। जहां पे एक्स और वाई दोनों गुड्स बराबर हों, जहां पे एक्स की प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा हो या फिर बराबर हो वाई को, सब बोलते हैं वीक प्रेफरेंस। और जहां पे बिल्कुल पता हो, बिल्कुल क्लियर है माथे में जाने से पहले कि एक्स ही लेना है, मैं दुकान पे गया सोच के कि भाई शादी में कोट पैंट पहन के ही जाऊंगा, वही लेके आऊंगा और किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। आई बात समझ में? ऐसा होता ना शादी के बाद कि भाई अब तो यही है, जो मिल गई वो मिल गई, किसी और की तरफ देखा तो घर जाते ही बेलन मुंह पे आएगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की जो मिल गया वो मिल गया, ठीक है। तो हो गया हमारा ये, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट को कहीं रह जाए अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूरी कोशिश करूंगा से रिजॉल्व करने की। अब समझते हैं आगे। अब आगे आते हैं कंजप्शन ऑफ प्रेफरेंस पे। तो मैंने समझा दिया प्रेफरेंस रिलेशन क्या होता है, अब समझते हैं कंजप्शन ऑफ प्रेफरेंस। और भाई थोड़ा सा नॉइस का ध्यान रखना, अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाना भूल जाऊं तो, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा नॉइस हो रही है आज, पता नहीं क्यों हो रही है, शायद कुछ ज्यादा ही लोग बाहर घूमने निकल गए हैं। अब यहां देखते हैं कंजप्शन ऑफ प्रेफरेंस। अब कंजप्शन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारी मान्यताएं क्या क्या, हम क्या क्या मान के चलते हैं प्रेफरेंस सेट करने से पहले। एक तो होता है कंप्लीटनेस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स होने बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात है, सोच के देखो, मेरे पास एक ही गुड का ऑप्शन है कि पूरे मार्केट में अब एक ही कपड़ा है, तो मैं क्या ही सोचूंगा, जब चीज एक ही है वही परचेज करनी है। अब घर में कभी सोचते हो, जैसे मेरा एग्जांपल है शादी का, शादी में सारी चीजें उठा लेते हो, क्या घर में सोचते हो ये भी खा लूंगा ये भी खा लूंगा? नहीं, घर में जो मिल गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, खत्म काम, ठीक है। तो हमें दिक्कत कब आती है प्रेफरेंस की, जब हमारे पास मल्टीपल थिंग्स हो, मल्टीपल चीजें हो खरीदने के लिए। अगर मल्टीपल चीजें नहीं होंगी, ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अब लड़कों को देखो, लड़के की दुकान रहता है ना, फिर भी लिमिटेड चीजें होती हैं। दुकान के पास जाओ, दुकानदार के पास
तो भाई जैसे मैं कई बार गया हूँ, बहनों के साथ गया हूँ अपने, जैसे मैं दुकान पे गया, मान लो शर्ट का एग्जांपल लिया, तो शर्ट में क्या आ गई, सिंगल शर्ट, ठीक है, शर्ट में क्या बोला, ये सारी शर्ट आपके लिए है, सारी पैंट आपके लिए। और भाई अपनी बहनों के कपड़े लेने जाओ या लड़कियां जाए कपड़े लेने, हम पूछते हैं जीन्स, बोलते हैं ये शॉर्ट जीन्स, ये लॉन्ग जीन्स, पता नहीं कौन सी फलाना ढिमका सारी जीन्स बता देता है वो, जीन्स के टाइप में ही। शर्ट पूछ लो उनके लिए तो 4 तरह की शर्ट दिखा देगा। तो भाई ये सही है, लड़कियां हर फील्ड में तरक्की कर रही है, एक टाइप के कपड़े, ठीक है, मतलब एक चीज लेने जाओ, अपर लेने जाओ तो वो 5 तरह का दिखा देगा, लोअर लेने जाओ वो 5 तरह का दिखा देगा। लड़कों में भाई ये तेरी जीन्स, ठीक है, ये तेरी शर्ट, वो सही है भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, 2 और मोर देन 2 गुड्स। इसका मतलब क्या है कि कंपैरिजन करने के लिए गुड्स होने जरूरी है, 2 या 2 से फालतू, ताकि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए, है ना, कि क्या लूं, ये परचेज करूं या ये परचेज करूं। इसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वली डिजायरेबल एज वाई और वाइस वर्सा, कि एक्स की चाहत उतनी ही मन में होनी चाहिए जितनी वाई की हो। मतलब पसंद ये भी आ रही है, पसंद ये भी आ रही है, अब शादी किससे करूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, चाहत दोनों की इक्वल हो, एक्स की भी और वाई की भी, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मान लो वाई बकवास है, सिंपल, और ऑप्शन बचता किसका है, एक्स का। अब इसी से करेंगे जो करेंगे, ठीक है, वो तो ऑप्शन ही खराब है दूसरा, तो ऑप्शन ही क्या दिया, ना देते वो बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, मैं इसे करूंगा ही नहीं, तो सारा काम होगा, मतलब जो भी चीज होगी, जो भी परचेज करना होगा, एक्स को परचेज करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिविटी। तो इसलिए दोनों का इक्वली डिजायरेबल होना बहुत जरूरी है, कि चाहत इसकी भी है, चाहत इसकी भी है, तो कंफ्यूज होगा ना यार, ये भी ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं। अब मुझे पता है एक बिल्कुल लो क्वालिटी गुड है और एक बिल्कुल हाई क्वालिटी गुड है, तो हाई क्वालिटी गुड लेने जाऊंगा ना, लो का ऑप्शन ही नहीं बचता, खत्म मामला, चाहत ही नहीं है उसकी, चाहता ही नहीं मैं लेना। अब मेरे को ऑप्शन दे कि मेरे भाई तू या तो टाटा नैनो ले ले, ठीक है, टाटा नैनो ले ले, या फिर ले ले स्विफ्ट डिजायर। अब उसने ऑप्शन दिया है मेरे को कि भाई तेरी मर्जी है, तो 2 गाड़ी में से कोई भी सिलेक्ट कर ले। भाई टाटा नैनो कहाँ का ऑप्शन है ये, इससे बढ़िया तो मैं वो चला लूं रिक्शा, ई रिक्शा घूम जाए ना, वो चला लूं, इसे कौन लेके आएगा फिलहाल की जो है ये, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इसके तरफ, तो बस ये नहीं आता इसमें। तो रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या होता है कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल बराबरी के टक्करदार होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ट्रांजिटिविटी। अब सुनो, ये बना हुआ एक वर्ड से, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आपने पहले सुना होगा रिलेशंस में, एक रिलेशन था इक्विवेलेंस रिलेशन, वहां पे ट्रांजिटिव का मतलब होता है। इसमें क्या होता है कि एक्स को हम वाई से कंपेयर करते हैं, वाई को जेड से कंपेयर करते हैं, और फिर एक्स को जेड से कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। और ये है ट्रांजिटिविटी। अब सुनो, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट चॉइस, कि भाई बंदा बिल्कुल बेस्ट सेलेक्ट करके लेके आएगा, भाई के पास ऑप्शंस हैं, स्वयंवर लगा हुआ है, ठीक है, और भाई को बेस्ट लेके आना है वहां से, ठीक है। तो वही सेम एग्जांपल है, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, जैसे मान लो कि एक्स जो है, एक बंदा है, कोई भी कंज्यूमर है, वो एक्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा है वाई से, और वाई को ज्यादा प्रेफर कर रहा है जेड से। तो सिंपल सी बात है, एक्स क्या हो गया हमारे लिए, बेस्ट गुड, क्योंकि एक्स उसे ज्यादा पसंद है वाई से, और वाई उसे ज्यादा पसंद है जेड से। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस कौन सी होगी उसके लिए, एक्स, फर्स्ट नंबर पे एक्स, फिर बेटर में आएगा हमारा वाई, और ये ठीक ही ठाक में आ जाएगा तीसरा जेड। तो सिंपल सी बात है, एक्स बढ़िया है वाई से, वाई बढ़िया है जेड से, तो इसका मतलब एक्स जेड से ही बढ़िया होगा, ठीक है। ये हमारा यहां से निकल के आता है। तो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर एक्स को बेस्ट गुड में मानेगा, लेकिन डिजायरेबल तीनों है, चाहत तीनों की है, पर एक्स बेस्ट है तो वो एक्स को परचेज करके ले आएगा। उससे सब समझ लग गया, एक्स को पकड़ के ले आएगा, एक्स हो गया। अब आगे समझते हैं, अगला आता है हमारे पास मोनोटोनिसिटी, यानी कि ये एक वर्ड से बना हुआ है, ये भी, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक, अगर आप लोगों ने 11th-12th में एक को पढ़ी हो, तो वहां पे एक टॉपिक था मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो वहां पे आपने ये वर्ड सुना होगा मोनोटोनिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जब उसके पास ज्यादा गुड्स आते हैं ना, वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा सेटिस्फेक्शन, कम पैसा आया, कम सेटिस्फेक्शन, कम गुड्स हैं तो कम सेटिस्फेक्शन, ज्यादा गुड्स है ज्यादा सेटिस्फेक्शन, कम खाना है कम सेटिस्फेक्शन, शादी में गया 3 दिन से भूखा बैठा है। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं कि मोर गुड्स गिव मोर सेटिस्फेक्शन, जितने ज्यादा गुड्स होंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आई बात समझ में? यानी कि एक सिंपल सी बात है, देखा होगा ना आप लोगों ने, जैसे कि किसी को पार्टी लेनी हो, शादी में जाना हो, भाई 2 दिन से भूखा बैठा है, कह रहा अब तो जो खाऊंगा पार्टी में खाऊंगा,
ताकि सेटिस्फेक्शन हाई लेवल की मिले। ठीक है, तो मोर जब कंज्यूमर की सोच ये हो जाए ना कि ज्यादा गुड्स उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस में कुछ खास बात है कि आईसी कर्व है ना, वो कुछ चीजें परफॉर्म नहीं करता। आईसी का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं। आईसी कर्व का मतलब होता है इनडिफरेंस कर्व, यानी कि जब कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाए, वो होता है कर्व ये वाला, इसको बोलते हैं आईसी। इसका जो स्लोप होता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन समझा देता हूं मैं। क्योंकि अगर आपको किसी गुड्स की कंजप्शन बढ़ानी है तो किसी एक की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने ये बात पढ़ी थी बजट लाइन में ही। क्योंकि बजट में क्या होता है भाई, देखो कंज्यूमर की इनकम तो क्या है, लिमिटेड है। तो अगर उसे किसी एक गुड्स की कंजप्शन बढ़ानी है तो दूसरे की कंजप्शन कम करनी ही पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है एक गुड्स की कंजप्शन बढ़ाने का। ठीक है, अगर उसकी इनकम लिमिटेड है तो। ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, तो इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप होता है। दूसरा गुड वाई, ये होता है बेटर, ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस कि अगर वो आईसी कर्व के ऊपर ऊपर रहेगा, यानी कि ज्यादा गुड्स अगर वो परचेज करेगा तो वो बेटर सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहेगा। ठीक है, अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस में ग्राफ क्या क्या नहीं हो सकता वो ध्यान समझ लेना। आईसी कैन नॉट बी, एक तो थिक नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला केस खत्म हो गया, आईसी का भी थिक नहीं होगा। अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा, ये भी खत्म। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता, ना तो ये होगा ना ही ये होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना इस बात का। बात है ये केस क्या होता है, ये केस पता है कब बनता है, जब किसी बंदे को एक गुड्स ज्यादा पसंद है। जैसे मान लो गुड 2 ज्यादा पसंद है, तो देखो ग्राफ यहां से शुरू हुआ कि इसको तो कंज्यूम करना ही करना है, बेशक गुड 1 मिले चाहे ना मिले। तो इसलिए यानी कि बैड, ये जो गुड 1 है ना एक तरह से बैड की तरह है, बैड यानी कि बैड गुड्स जो कंज्यूम करना उसे पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, प्रेफरेंस रिलेशन, यानी कि हमने प्रेफरेंस टॉपिक को काफी जाकर डीप में जाकर डिस्कस किया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होता है, उसकी कंजप्शंस क्या होती हैं। ठीक है, और यहां पे हमने देखा भी था स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड और इंडिफरेंट सेट दोनों मिलकर बनाते हैं वीकली प्रेफर्ड। और ज्यादातर कंज्यूमर वीकली प्रेफर्ड होते हैं, मतलब क्या, उन्हें डिजायर हर एक गुड्स की होती है, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है। स्ट्रिक्टली जो प्रेफरेंस होता है वो बहुत कम लोगों का होता है जिनका माइंड ग्रुप क्लियर है कि मुझे यही परचेज करना है। आई बात समझ में। उम्मीद है आपको सारा कंसेप्ट इस वीडियो क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दूसरी बात, जिसको भी भाई नोट्स परचेज करने हो आराम से इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 9667836336। और ये नंबर मेरे पास नहीं रहता इसलिए भाई कॉल मत करना, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, व्हाट्सएप कर देना जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। क्योंकि कमेंट से बात तो हो नहीं पाएगी तो फिर फायदा ही नहीं है कॉल करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डाउट वाउट भी है तो आप क्वेरी भेज जरूर सकते हो, क्योंकि तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन सोचो कॉल पे सॉल्व कर लूं, क्योंकि कॉल तो फोन है ही नहीं मेरे पास, वो तो सिंपल सी बात है, तो बात नहीं हो पाएगी। तो अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।